नमस्कार। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th की इंग्लिश की बुक माय बुक ऑफ इंग्लिश से लेसन 11 द 3 क्राइज शुरू करेंगे। आज इसमें हम प्री रीडिंग और रीडिंग वाला पोर्शन करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और प्री रीडिंग में आए प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझते हुए अपनी कॉपी में लिखेंगे। चैप्टर है 11 द 3 क्राइज। प्री रीडिंग है हैव यू एवर met a person who doesn't know how to read and write। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या कभी आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो पढ़ना और लिखना नहीं जानता हो। तो क्या आप मिले हैं ऐसे व्यक्ति से जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता? आप बोल सकते हो यस आई हैव मेट अ नंबर ऑफ सच पर्सन्स। मैं ऐसे बहुत से व्यक्तियों से मिला हूँ जिनको लिखना और पढ़ना नहीं आता। लाइक योर ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, योर पेरेंट्स, या आस पड़ोस में कोई और भी हो सकता है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। वो कौन सी समस्याएं हैं ही शी मे फेस ड्यू टू हिज और हर इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो उसके जो पढ़ने और लिखने की अक्षमता है उसके कारण उसको फेस करनी पड़ती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। तो आप बता सकते हैं कि पढ़ना लिखना नहीं आता जिनको, तो वो क्या करते हैं ही और शी कांट रीड एंड राइट लेटर्स। वो पत्र नहीं पढ़ पाएंगे। एंड फेल टू मेंटेन हिज और हर अकाउंट्स। अपने अकाउंट्स का लेन देन भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ही और शी रिमेन्स इग्नोरेंट थ्रू आउट हिज और हर लाइफ। और वो अपनी पूरी ज़िंदगी में परेशान रहेंगे। वो किसी भी बड़ी धनराशि का या किसी भी लेन देन का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएंगे। नेक्स्ट अब हम करेंगे इस लेसन की रीडिंग। आपको ये दिखाई दे रहा है चित्र। इसमें एक बूढ़ी औरत है और उसके हाथ में है एक पत्र और इसके सामने एक है वॉरियर। ये वॉरियर क्या करने आया है इसके पास, चलिए स्टोरी में रीड करते हैं। वन डे, एक दिन, एन ओल्ड वुमन गोट अ लेटर फ्रॉम हर सन। एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत ने, गोट अ लेटर, एक पत्र प्राप्त हुआ, एक पत्र मिला, फ्रॉम हर सन, उसके बेटे से। एक दिन एक बूढ़ी औरत को अपने बेटे से एक पत्र मिला। द सन लिव्ड फार अवे, और वह बेटा दूर रहता था। द ओल्ड वुमन कुड नॉट रीड, जो ये बूढ़ी औरत है ये पढ़ नहीं सकती थी। सो इसलिए शी वेटेड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, उसने अपने घर के सामने इंतजार किया। When I see someone, जब मैं किसी को देखूंगी, I will call him, मैं उसको बुलाऊंगी। Then he will read the letter for me, फिर वह मेरे लिए ये पत्र पढ़ देगा। और उसके बाद soon a warrior came, और शीघ्र ही एक योद्धा आया। यहाँ पर वॉरियर का मतलब है योद्धा। द ओल्ड वुमेन कॉल्ड हिम, और उस बूढ़ी औरत ने उसको बुलाया। एंड गेव हिम द लेटर, और उसे पत्र दिया। प्लीज रीड दिस लेटर फॉर मी, कृपया मेरे लिए ये पत्र पढ़ दो। दस वॉरियर टुक द लेटर, और उस योद्धा ने वो पत्र लिया। एंड लुक्ड एट इट, और इसे देखा। टीयर्स वेल्ड अप इन हिज आईज, और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वेल्ड अप, भर आए। ही बिगेन टू क्राई बिटरली, बिटरली मतलब जोर जोर से, फूट फूट कर, वह फूट फूट कर रोने लगा। आगे है द ओल्ड वुमेन वॉज शॉक्ड, वह बूढ़ी औरत हैरान रह गई। इज समथिंग रॉन्ग विद माई सन, क्या मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। हाउ इज ही, वह कैसा है। शी बिगेन टू आस्क, वह पूछने लगी। बट द वॉरियर डिड नॉट आंसर, लेकिन उस योद्धा ने
कोई जवाब नहीं दिया। He only cried more, और वह और जोर से रोने लगा। Now the old woman was worried, और अब जो वो बूढ़ी औरत थी वो और चिंता में पड़ गई। I am sure something dreadful has happened to my son. She began to cry too. मुझे यकीन है मेरे बेटे के साथ कोई भयानक घटना घटी है, और उसने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। A little later, और थोड़ी ही देर बाद, ए पैडलर केम बाय। पैडलर होता है फेरी वाला, और वहाँ पर कौन आता है? एक फेरी वाला जो रेडी पर सामान बेचता है, उसको पैडलर या फेरी वाला बोलते हैं। He saw the two crying. उसने दो को रोते हुए देखा। दो को यानी कि उन दोनों को, बूढ़ी औरत को और योद्धा को। He sat next to them. और वह उनके साथ बैठ गया। And joined in their crying. और उनके साथ मिलकर रोने लगा। Next a man came around. Next a man came around. फिर एक आदमी उनके पास आया। He saw the three of them crying loudly. उसने तीन आदमियों को, तीन व्यक्तियों को जोर जोर से रोते हुए सुना, देखा। What's the matter? ये क्या मामला है, क्या बात है? He asked. उसने पूछा। द पैडलर वॉज द फर्स्ट टू आंसर। और ये जो पैडलर था, ये फेरी वाला द पैडलर वॉज फर्स्ट टू आंसर, और जो फेरी वाला था इसने सबसे पहले आंसर दिया, यानी कि जवाब दिया। जस्ट अ ईयर अगो, एक साल पहले, I set out to sell some earthen pots. earthen pots यानी कि गमले। मैंने कुछ लगभग एक साल पहले मिट्टी के कुछ गमले बेचने के लिए निकाले थे। But alas, लेकिन अफसोस, it was a bad day in my life. यह मेरे जीवन का एक बुरा दिन था। All my valuable pots broke that day. और उस दिन मेरे सारे कीमती गमले टूट गए। I wanted to cry then. और मैं जब रोना चाहता था, but could not. लेकिन उस समय मैं रो नहीं सका। I had to get new pots. और उस समय तो मैंने क्या किया? मुझे नए गमले लाने पड़े। Sell them, उन्हें बेचा, and make up for my loss. और अपना जो नुकसान था उसका पूरा करने की कोशिश की। I was very busy then. और उस समय मैं बहुत व्यस्त था, बिजी था। And had no time to cry. मेरे पास रोने के लिए समय नहीं था। So I decided to cry later. इसलिए मैंने बाद में रोने के लिए निर्णय लिया, फैसला लिया। Just now I saw these two cryings. और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इन दो को रोते हुए देखा। Then suddenly I remembered that I too that had to cry. और इनको देखकर मुझे अचानक, suddenly मतलब अचानक, याद आया कि मुझे भी रोना है। I decided to do it now. और मैंने अभी रोने के लिए फैसला लिया। That's why I cry. और इसीलिए मैं यहाँ पर रो रहा हूँ। Then the old woman said. फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, I got a letter from my son. मुझे अपने बेटे से एक पत्र प्राप्त हुआ, एक पत्र मिला। I gave it to this warrior. मैंने इसे इस योद्धा को दिए। He looked at it. उसने इसे देखा and began to cry. और उसने रोना शुरू कर दिया। There is some sad news in this letter. I am sure. मुझे यकीन था कि इस पत्र में कुछ दुख भरी
समाचार, दुख भरा समाचार है, खबर है। एट दैट्स वाई आई क्राई, और इसलिए मैं भी रोने लग गई। एट लास्ट, अंत में, द वरियर ओपन्ड हिज माउथ, उसने अपना मुंह खोला। टू टेल द ट्रूथ, सच्चाई बताने के लिए। आई डिड नॉट स्टडी वेल, मैं अच्छे से नहीं पढ़ा। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं बच्चा था। आई कैन नॉट रीड दिस लेटर, मैं यह पत्र नहीं पढ़ पाया। आई एम सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने आप पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। दैट्स वाई आई क्राई, और इसीलिए मैं रो रहा हूँ। तो देखा आपने, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था, इसमें बहुत अच्छी कहानी थी। तो जिस तरह से हमने देखा कि एक योद्धा है, सबसे पहले वो रोना शुरू करता है, फिर एक बूढ़ी औरत रोना शुरू करती है, और फिर एक पेडलर यानी कि फेरी वाला आता है। ये तीन रोते हैं, इसीलिए इसमें इस लेसन का नाम द थ्री क्राइज यानी कि तीन रोने वाले या तीन किलकारियाँ, इस तरह से इस लेसन का नाम दिया गया है। बहुत ही अच्छा लेसन है, आप इसको रीड कीजिए और प्री रीडिंग में आए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साइड में जो एक छोटी सी घंटी है उसको ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली भविष्य में वीडियो आप तक समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।